किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणे 10⁻⁻² कूलाम आवेश स्थित है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी यहाँ पर बात आती है खोखले बेलन की, तो जो हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा हुआ है कि कोई तार है तो इस तार पर एक समान आवेश यहाँ पर वितरित है और यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में घूमने लगता है, जिसमें कि यहाँ पर चूंकि इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर और विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ का जो फ्लक्स होता है शून्य होता है, यहाँ इसी तरह से यहाँ का भी जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ पर सिर्फ इसके जो वक्रीय पृष्ठ हैं यहाँ से जाने वाला फ्लक्स ही होता है। नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है ये उभर कर सामने आ जाता है कब, जब बेलन की बात आ जाती है तो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से कॉन्सेप्ट हमको नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एक खोखले बेलन के भीतर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट को नहीं यहाँ पे फॉलो करना है, यहाँ पे जो गॉस ने प्रमेय बताया था उसको फॉलो करना है। और ये जो बेलन है ये इस तरह से खोखला बेलन है, ठीक है। यहाँ पर हम एक आवेश मान ले रहे हैं कि रखा हुआ है, जबकि इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 17.7 गुणे 10⁻⁻²। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल में गलत दिया गया है, मिसप्रिंट है। यहाँ पर -2 की बजाय क्या रहेगा, -12 रहेगा। अगर आप -2 लेकर करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवेश है वो Q बराबर कितना है, 17.7 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक है। ये आवेश अंदर रखा हुआ है। तो आप समझिए कि जब कोई आवेश इस बेलन के भीतर है तो इसके चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा। क्या होगा, इसके चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा, इसके गोलीय भाग से भी निकलेगा और ये जो सपाट जो तल है यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर गॉस प्रमेय हम लोग लगाएंगे। तो देखिए क्या है, किसी खोखले बेलन के भीतर, तो हम लिखेंगे हल दिया है में, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर आवेश Q का मान कितना है, आवेश Q बराबर 17.7 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम। इसके बाद इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है, यानी कि यहाँ पर वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, यानी इसका जो गोलीय भाग है जो चारों तरफ का, उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो यहाँ पर उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसके समतल पृष्ठ से यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है ये हमें ज्ञात करना है, और वो भी 2 समतल हैं। तो इन्होंने स्पेशली बोला है यहाँ पर एक समतल पृष्ठ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे गॉस नियम से या गॉस प्रमेय से, ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण यानी कुल मिलाकर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो
चलिए हम इसको यहाँ लिख ले रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होगा, फाई ई बराबर, तो यहाँ पर Q बटा एप्सिलॉन नॉट ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, गॉस का नियम। अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आवेश का मान है 17.7 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 की घाते 12 से 10 की घाते 12 कट जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ 1 अंक पर है, तो यहाँ हम 1 0 जब बढ़ा देंगे तो 2 अंक दशमलव से 2 अंक दशमलव भी हट जाएगा। और अगर हम इसको काटें तो ये 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो टोटल फ्लक्स आ रहा है 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। यानी कि ये चारों तरफ का कुल मिला करके जो फ्लक्स निकल रहा है वो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम निकल रहा है। अब इसमें से ये जो गोलीय से निकल रहा है, ये गोलीय फ्लक्स हम घटा दे रहे हैं, लिखेंगे तब किनारों से निर्गत फ्लक्स कितना निकलेगा, तो किनारों से कितना निकलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से 2 जो है, इसमें से हमें इतना इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम टोटल जो फ्लक्स 2 आया है, इसमें से ये जो किनारों से गोलीय पृष्ठ से जो निकल रहा है, इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शेष फ्लक्स कितना बच रहा है, और ये क्या है, ये दोनों किनारों से है, ये जो है फ्लक्स क्या है, दोनों किनारों से निर्गत फ्लक्स। तो दोनों किनारों से कितना निकल रहा है, गोली वाला घटा देंगे तो जितना दोनों किनारों से निकलेगा वो आ जाएगा, लिखेंगे अतः, अब जो यहाँ पे बोला गया है किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध, अतः किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ हाफ करना पड़ेगा। भाई जितना गोले से निकल रहा है उसको घटा दिया हमने, अब जो बचा वो नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी, दोनों तरफ समान रूप से निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे हाफ कर देंगे, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, 0.5/2 इज इक्वल टू 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसके एक समतल से 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम यहाँ पर निकल रहा है, ऊपर और नीचे। अब आप समझ सकते हैं कि जब आप यहाँ पे -2 लेकर करेंगे तो ये कभी कट नहीं पाएगा, न ही यहाँ 2 आ पाएगा और न ही घटाने पर यहाँ 0.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।